आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और अरकान असम्बली की मुलाकात, सदर की मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की हिदायत। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ। नून लीग के रहनुमाओं की शिरकत, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। PTI रहनुमा अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने भी पार्टी का इजलास तलब किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमत ने लोगों से मुआहदा करके तोड़ा। मौजूदा हुकूमत फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर कायम की गई। आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात कराए जाएं। नफरत की सियासत अरूज पे है और सियासत नहीं रहा, बल्कि सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया है। पाकिस्तान की सियासत में वो गुंजाइश ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे के इख्तिलाफ राय हैं उसका रिस्पेक्ट करें। अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरामीम जरूरी हैं। ऐसी तरामीम लाएंगे जिससे अदालती निज़ाम मजबूत हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में भुट्टो रेफरेंस से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब। बोले, पाकिस्तान की सियासत में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं रही। जब लोग एक दूसरे से बात करने और हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं तो मसाइल कैसे हल होंगे। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। टैक्सनेट IMF की नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है। इससे पीछे नहीं हटेंगे। हर किस्म के कारोबार को टैक्सनेट में लाया जाएगा। माशी इस्तेहकाम के लिए निजगार की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो निजी शोबे को आगे आना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी दे सकती है, काम निजी शोबे ने करना है। तनख्वाहदार तबका टैक्सनेट में शामिल है। ताजरों को भी टैक्सनेट में लाना है। टैक्सनेट मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। मजीद कहा, IMF वफ़द से कल से मुज़ाकरात होंगे। तवील प्रोग्राम के लिए बातचीत होगी। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की सिफारिश। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर भी गौर। कमर्शियल दरामद कुनंदगान की आमदन पर इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। इलेक्शन के बावजूद सियासी बेयकीनी, IMF ने निशानदही कर दी। रिपोर्ट में कहा, इंतखाबात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर जमातों से ज्यादा वोट लिए। कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसियां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक लोड शेडिंग का इल्जाम। आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल की धमकी दे दी। असद कैसर कहते हैं, तवील लोड शेडिंग नाकाबिल बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के बिजली के बिल न देने का गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। नाजायज लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो लोगों को सड़कों पर निकालेंगे। आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है, नहीं चाहते मुल्क में अनारकी फैले। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो लाहे अमल देंगे। रिजीम चेंज कश्मीर में किया गया, PTI गवर्नमेंट को हटाया गया और एक फॉल्स हुकूमत वहां पर कायम की गई, तो यही खतरनाक नताइज निकलते हैं जिनका अवाम से ताल्लुक ना हो। आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिराकर गैर कानूनी हुकूमत कायम की गई। साबिक सदर आरिफ अलवी का इल्जाम। कहा, कश्मीर के मामले में एहतियात की जाए। पाकिस्तान में मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। बातचीत के लिए कोशिश करते रहेंगे। तमाम इदारे बंद गली में जा चुके। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान को सरमायाकारी की जरूरत है। सऊदी अरब के वफ्द के दौरे से फायदा पहुंचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की PTI की क़यादत पर तनकीद। बोले, माफी ना मांगना मुसलमान का काम नहीं। रियासत मदीना की बात करने वालों को मालूम होना चाहिए, पहला उसूल ही माफी मांगना है। मजीद कहा, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का सेहरा वजीर आजम और आर्मी चीफ को जाता है। गवर्नर सिंध ने रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। कामरान टिसोरी और सऊदी सफीर ने आज़मीन हज को हार पहनाए। ऑफ लॉ नहीं है।
कानून की अमलदारी नहीं है। जो लोग ये चाहते हैं कि ताकत के जरिए से ये अमलदारी कायम हो और अपनी मर्जी का कानून नाफिज कर दिया जाए, कोई आवाज ना उठाए, तो ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। मुल्क में फॉर्म 47 पर हुकूमतें तश्कील दी जाती रहीं। जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। यही वजह है मुल्क बहरान का शिकार है। बेहतरी तब भी आएगी जब अवामी हुकूमत आएगी। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई वजीर कासिम पीरजादा से मुलाकात। कहती हैं 5 साल में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। खाले पक्के होने से नहरों के टील पर भी काश्तकारों को वाफिर पानी दस्तियाब होगा। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सदेबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। कासिम पीरजादा का कहना था, कायद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक काश्तकारों की फलाह बहबूद का मिशन पूरा करेंगे। पंजाब में तूफान और बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 शहरी जामहक, 25 जख्मी। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 11 मकानात मुतासिर हुए, 9 छतें गिरी। बारिश और आंधी से सरगोदा, भक्कर, कसूर, गोजरावाला और दीगर शहरों में नुकसानात। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया अलर्ट, 24 घंटे सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है।